नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सारे ये ओवरव्यू है, इन पे हम बात करने वाले हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक, प्रोडक्ट ऑन मित्रा ऐप, टूल्स एंड बैंकिंग पॉइंट, रिटेलर ऑन बोर्डिंग, डिजिटल प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑन एयरटेल प्रोडक्ट, एयरटेल पेमेंट सेविंग अकाउंट टाइप, एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग, इन सभी पर हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो अबाउट एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल के बारे में बात करें तो 30 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स है, 5000 बैंकिंग पॉइंट्स है, 5000 बिलियन एनुअल पेमेंट्स ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट बात है बैंक वाला सिम। इसको बैंक वाला सिम बोलते हैं एयरटेल का। अब ये क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बैंक वाला सिम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये एक सिम होने होने के साथ साथ ये एक बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हम इसे बैंक वाला सिम कहते हैं। मोबिलिटी सर्विस प्लस बैंकिंग सर्विस इक्वल टू बैंक वाला सिम। अब बैंक वाला सिम ये हमें पेमेंट बैंक क्यों लेना चाहिए, क्या रीज़न है इसके, क्यों करना चाहिए, मैं इसके रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कोविड हो गया या ऐसी कोई महामारी हो गई, या फिर जैसे बैंक हो गया, तो बैंक 4 बजे तक का उसका वर्किंग डेज होता है, 4 बजे बाद में बैंकिंग क्लोज हो जाता है। तो बैंकिंग क्लोज होने के बाद में हमें अगर किसी ट्रांजेक्शन की ज़रूरत पड़ी, हमें किसी को पेमेंट भेजना है या हमें कैश विड्रॉल करना है या हमें डिपॉजिट करना है, तो हम बैंक में दूसरे दिन का इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके लिए ही एयरटेल पेमेंट बैंक की ब्रांचेस आपको हर जगह मिल जाएगी। आपके एरिया में भी देखेंगे आप, हर एक रिटेलर शॉप पे या हर एक मेडिकल शॉप पे, किराना शॉप पे आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक की ब्रांचेस मिल जाएगी। आप वहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप वहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं, वहाँ से अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। तो आप वहाँ से, और उनका टाइमिंग भी आपको पता होगा कि मॉर्निंग में 8 से 9 बजे दुकान ओपन होती है और शाम को 10 बजे 9 बजे तक ओपन रहती है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि इसकी वजह से हम कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो इजीली हम वहाँ से निकल जाएंगे, पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो बैंक वाला सिम के फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके फीचर्स है एयरटेल बैंक वाला सिम, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फर्स्ट जो फीचर है उसकी मैं बात करूँ तो वो है फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5 लाख। तो आपको ये 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है बिना किसी अदर सब्सक्रिप्शन या चार्जेस के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सेकंड की बात करूँ तो कैशबैक ऑन एवरी रिचार्ज, आपको प्रत्येक रिचार्ज पे आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता है, ठीक है। थर्ड की बात करूँ, योर मोबाइल नंबर इज़ योर बैंक अकाउंट नंबर। आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा। योर नियरेस्ट रिटेलर बिकम योर ब्रांच, ठीक है। ओपन ओपन योर अकाउंट बैंक अकाउंट जस्ट इन 5 मिनट। आपका 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ, सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं हम सेफ पे, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, आपके पेमेंट को कैसे सिक्योर रखता है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। एयरटेल सेफ पे। तो देखो, एयरटेल सेफ पे का सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, बैंक वाला सिम, आपका जो बैंक अकाउंट है, प्लस आपका सेफ पे, इंडिया सेफेस्ट बैंक। अब ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी को बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है तो सबसे पहले आपको एम पिन वहाँ पे डायल करना होगा, उसके बाद में आपको OTP डायल करना होगा, और फिर आपको एक पॉपअप फ्लैश मैसेज आता है। उस पर आपको कंफर्मेशन पूछता है कि ये आप पेमेंट किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पे यस और नो दो बटन मिलते हैं। तो अगर आप एग्री है तो उसे यस करें ना। इसी को हम सेफ पे सिक्योरिटी कहते हैं। ये कैसे है ये मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक कॉल आता है और उस कॉल में आपसे कहा जाता है कि सर आपका कोई भी, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या कोई पॉलिसी हो गई वो एक्सपायर हो रही है, तो उसका वो पेमेंट है आपको ट्रांसफ़र होगा, तो उसके लिए मैंने आपको एक लिंक भेजा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। या आपके पास एक OTP आया होगा, वो OTP आप मुझे प्रोवाइड करवाइए। तो आप क्या करेंगे, उसको OTP देंगे कि आपकी जो पॉलिसी है वो रीन्यू हो जाएगी। तो आप उनको OTP देंगे। OTP देने के बाद में वो जैसे ही आपके साथ फ्रॉड करेंगे, आपके बैंक अकाउंट से आपका पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो उनको एक पॉपअप जाएगा, एक फ्लैश मैसेज जाएगा कि आपके अकाउंट से कोई इतने रुपए डेबिट कर रहा है,
तो अगर आप चाहते हैं इसको कि एग्री हो तो आप इसे यस यस करें, और आप एग्री नहीं हो तो नो करें। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आप उसको नो कर सकते हैं, और ये सेव पे ऐसे ही काम करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं ये सेव पे की सारा ओवरव्यू है, यहाँ पे इसके फीचर्स है कि ये कैसे काम करता है। प्रोडक्ट ऑन मित्रा ऐप। अब बात करते हैं हम मित्रा ऐप कि मित्रा ऐप पे हम कैसे ऑनबोर्डिंग करेंगे, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके अंदर, और हम कैसे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं कस्टमर का, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, ये सारे जैसे ही आप मित्रा ऐप को लॉगिन करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मित्रा ऐप में मिलते हैं, जैसे ओपन बैंक अकाउंट हो गया, सेल इंश्योरेंस हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, मनी सेंड करना, रिचार्ज, ऑफर वगैरह, ये सारे आपको फीचर्स वहाँ पे मिलते हैं। प्रोडक्ट सर्विस ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की क्या क्या सर्विसेज है ये आपके सामने आपको शो हो रही है। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक आपको एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करवाता है, एक भरोसा अकाउंट प्रोवाइड करवाता है, और एक रिवॉर्ड्स 1 2 3 सेविंग अकाउंट। ये 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं जो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में मिलते हैं। इसके अलावा आपको अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है, जैसे कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉल हो गया, सेंड मनी हो गया, AEPS हो गया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बैंक वाला सिम हो गया। बाकी अदरवाइज ये सारी सर्विसेज आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आपको मिलती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट। तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपका इफ यू मेंटेन आधार KYC, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। जब भी आप ओपन अपना सेविंग अकाउंट कस्टमर ओपन करेंगे तो उसमें है ना, कोई भी आपको आधार या फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ओनली ये होना, आपको आधार आपका ऑथेंटिक होगा, फिंगरप्रिंट आपको लगाना है, और आपका बैंक अकाउंट 5 मिनट में ओपन। जैसे ही आपका सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन होता है तो आपको फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है हमारे डिपॉजिट पर एनुअली। तो इसकी बात करें तो अगर हमारा पेमेंट 1 लाख तक अगर हमारा डिपॉजिट है तो उसमें हमें 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 1 लाख से अगर हमारा 2 लाख है तो उस पर 6% हमारा एनुअली अपने को इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब बात करता हूँ 2 लाख से ऊपर अगर हमारा अमाउंट होता है तो उस पर हमें कितना मिलेगा, तो इसकी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि हमारा 2 लाख से प्लस अगर हमारा पेमेंट होता है हमारे बैंक अकाउंट में, तो अभी उस पर हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वो कैसे ट्रांसफर होगा। तो एक मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक RBI के थ्रू इन्हें मतलब इनकी पॉलिसीज़ होती है पेमेंट्स बैंक की, जो ये अपने बैंक सेविंग बैंक अकाउंट में 2 लाख तक का पेमेंट रख सकते हैं। अगर इनको 2 लाख से अबव अगर इनको पेमेंट रखना है तो ये किसी थर्ड पार्टी बैंक से टाइप होते हैं, और टाइप होके और वो बाकी का 2 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होता है वो उनको उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर। तो अभी जैसे 2 लाख से प्लस अगर आपका अकाउंट होता है, 2 लाख से प्लस अगर आपका बैंक अकाउंट में अगर बैलेंस होता है तो आपके अकाउंट को स्विप आउट अकाउंट करना पड़ता है। ये कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है और आपका अगर स्विप अकाउंट अगर 2 लाख से प्लस जाता है तो 1,95,000 अगर आपका बैलेंस होता है तो उस पर आपको एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में आप जैसे ही आप नज़दीकी रिटेलर से पहुँच और अपना स्विप टू अकाउंट करवा सकते हैं। इस प्रकार आप अपना स्विप टू अकाउंट कर सकते हैं। बात करते हैं स्विफ्ट टू अकाउंट करने के बाद में आपको अप टू 1 लाख अगर आपका जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए हो गए, तो 2 लाख रुपए जो आपके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में रहेंगे उनका आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, प्लस आपको जो 1 लाख है उसका आपको 4% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 1 लाख से अगर 10 लाख के बीच में होता है तो 6.5% मिलेगा, और अगर आपका 10 लाख से प्लस होता है तो आपको 6% आपको मिलेगा। ये अपने इंटरेस्ट रेट की बात हो गई स्विप अकाउंट एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक। क्लियर। अभी बात करते हैं कि एयरटेल जो अपना स्विप अकाउंट होता है वो किस थर्ड पार्टी बैंक से टाइप है और किस बैंक में हमारा पैसा जाता है। तो ये सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। इस बैंक से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का टाइप है, और हमारा जो भी स्विप आउट अकाउंट बैलेंस होता है वो सारा इसी में ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कस्टमर को, इसलिए कि वो अपना 2 लाख तक के बैलेंस तक आके वो उनका
अकाउंट में बैलेंस उनका रुक ना जाए, इसलिए ये थर्ड पार्टी सर्विस उनको प्रोवाइड करवाते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस है स्विफ्ट अकाउंट ओपनिंग की, ये आप देख सकते हैं, जिनके बारे में हमें पीछे बात करिए। तो इस प्रकार आप अपना स्विफ्ट अकाउंट कर सकते हैं। स्विफ्ट अकाउंट से आप पेमेंट्स बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना बैलेंस एम पिन लगाकर अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। स्विफ्ट स्विफ्ट एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट, इसके बारे में ये जिन बातों पे हमने अभी चर्चा करी है, ये इंटरेस्ट रेट हो गई, इनके बारे में आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं, हमने नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बारे में कंप्लीट कर लिया। अभी हम बात करते हैं भरोसा अकाउंट के बारे में। भरोसा अकाउंट की बात करें तो सबसे पहला फीचर्स इसमें फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 5 लाख का मिलता है। ठीक है, नो हिडन इसमें चार्जेस होते हैं, ना एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, ना सेविंग अकाउंट में होता है, ना भरोसा अकाउंट में होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा, जो आपका सेविंग अकाउंट में था वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इसमें। ये अकाउंट ओपन करने का आपका ओपनिंग चार्जेस 100 रुपये रहेगा। अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स 1 2 3 7, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं अगर इसकी 1 2 3 सेविंग अकाउंट की, तो इसमें आपको 1% कैशबैक, जब भी आप इसमें लोड मनी करेंगे 1,000 से प्लस जब भी आप लोड मनी करेंगे तो आपको 1% इसका कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम अप टू आपका 10 रुपीज़ रहेगा। अगर बात करूँ मैं आपका, अगर आप ई कॉमर्स में अगर आपने किसी भी कोई परचेजिंग ऑनलाइन परचेजिंग करी है तो उसमें आपको 2% कमीशन मिलेगा। अगर आपने किसी कोई रिचार्ज किया है प्रीपेड, पोस्टपेड, डीटीएच, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, तो उसमें आपको फ्लैट 30 कैशबैक मिलेगा। इस प्रकार आप रिवॉर्ड 1 2 3 सेविंग अकाउंट में एनुअली कैशबैक रिवॉर्ड अप टू INR 960 मंथली कंसिडर कैशबैक रिवॉर्ड ऑफ RS 80 मंथली, अनलिमिटेड डिपॉजिट विथ ऑटो स्वेप फैसिलिटी, एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस इन टैक्सेस 120। आपका अकाउंट ओपनिंग जो आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा इस अकाउंट का, वो आपका एनुअली आपका 299 रहेगा और क्वार्टरली आपका 99 रहेगा। इसे आप अगर क्वार्टरली आप लेते हैं तो इसको रिवॉर्ड 1 2 3 मिनी अकाउंट कहा जाएगा। क्लियर? कस्टमर जर्नी मित्रा ऐप। अब हम बात करते हैं कि अकाउंट कैसे ओपन करेंगे रिवॉर्ड्स पॉइंट के साथ। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन, तीनों बैंक अकाउंट्स के ऑप्शन दिखेंगे, तीनों टाइप के बैंक अकाउंट दिखेंगे, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट, रिवॉर्ड 1 2 3 सेविंग अकाउंट। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है रिवॉर्ड 1 2 3 सेविंग अकाउंट। फिर आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन होगी, वो रीड कर लेना है, फिर उसको क्लोज करना है। फिर कस्टमर जितना डिपॉजिट करना चाहता है वो यहाँ पे आपको डिपॉजिट डाल देना है। जैसे आप डिपॉजिट डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, आगे आपको समरी दिखाएगा इसकी, अकाउंट टाइप कौन सा है, सब्सक्रिप्शन फ़ी कितना लग रहा है 299, और फर्स्ट कैश डिपॉजिट कितना हो रहा है 100 रुपये, अकाउंट फैसिलिटी चार्जेस कितने हैं 50 रुपीज़, ये फिक्स होता है। और टोटल इनका 499 हो गया और इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, बस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कस्टमर का अकाउंट ओपन हो गया। कस्टमर का जैसे ही अकाउंट ओपन होता है, ये आपको ओवरव्यू आपको सामने दिख रहा होगा। आप इस प्रकार बैलेंस चेक कर सकते हैं और आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। वर्ड 1 2 सेविंग अकाउंट के कुछ यहाँ पे फीचर्स आपको शो हो रहे हैं, जिनके बारे में अभी हमने बात करी है, आप उनको रीड कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग। एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे पहले मित्रा ऐप में लॉगिन हो जाना है। फिर आपको सबसे पहले ओपन बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको RU इंडियन नेशनल, आप इंडियन है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लगा के आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जैसे ही आपको नेक्स्ट आपको पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको OTP, आपको कस्टमर से OTP लेके यहाँ पे OTP टाइप करना है। यहाँ पे
डॉक्यूमेंट टाइप में आपको आधार सेलेक्ट करना है, या अदर किसी डॉक्यूमेंट से करना चाहते हो तो एनी अदर डॉक्यूमेंट वैलिड पे क्लिक करना है। ठीक है। अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड है तो आप उसे पैन नंबर भी अपडेट करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इनको, ये ऑप्शनल होता है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे ही आप उसका पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में बायोमेट्रिक पे उसका फिंगरप्रिंट लेना है कस्टमर का। जैसे ही फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके उसका वेरीफाई होगा फिंगर, उसके बाद में उसका कंप्लीटली डिटेल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको सिंपली नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है। अगर बाकी अगर उसका नॉमिनी नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और ध्यान रखें नो मेन्यू अपने फैमिली मेम्बर को ही बनाए, या रिटेलर अपना फैमिली मेम्बर में अपना सॉरी नो मेन्यू में अपना नाम ना डालें। तो आगे जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नॉर्मल, सेविंग, भरोसा अकाउंट। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, आपको पॉपअप आएगा, उसको रीड कर लेना है। तीनों के पॉपअप आपको शो कर रहे हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट का कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कितना क्या चार्जेस लगेगा, या फिर कितने क्या आपको डिपॉजिट पे, कितना आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको तीनों पॉपअप में शो कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको नॉर्मली सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अभी हम सेविंग अकाउंट ओपन करने के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपको कितना डिपॉजिट करना है ये यहाँ पे आपको डाल देना है। डिपॉजिट करने के बाद में उसको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद में उसे नेक्स्ट प्रोसीड करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने पे आपको अपना रिटेलर का एम पिन यहाँ पे डालना है। एम पिन डालने के बाद में आपको यहाँ पर कस्टमर का थंब या फिंगर स्कैन करना है। जैसे आप थंब फिंगर स्कैन करते हैं ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में अकाउंट इन प्रोसेस, आपका अकाउंट प्रोसेसिंग होगा और यही आपका अकाउंट कस्टमर का ओपन हो जाता है। डायरेक्टली आप होम पेज पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप कस्टमर का बैंक अकाउंट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी आप इनेबल कर सकते हैं कस्टमर का। फर्स्ट टाइम लिंकिंग या बैंक अकाउंट लिंकिंग करके आप उसका बैंक डीबीटी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टमर का फिंगर लगाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, हम 3 अकाउंट की बात कर चुके हैं। हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट, भरोसा अकाउंट, रिवार्ड 123 सेविंग अकाउंट। ठीक है। अभी इसकी अदर सर्विसेज जैसे कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉल, सेंड मनी, ये अदर सर्विसेज है। ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। बाकी इनमें सिंपल सा है कि इनमें सारी चीज़ें जैसे कैश डिपॉजिट हो गया, एक बार बात कर लेते हैं हम। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। कैश डिपॉजिट के लिए जैसे कैश पे क्लिक करेंगे, कितना डिपॉजिट करना चाहता है, मिनिमम हम 10 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे हमने विड्रॉल भी हम मिनिमम 10 रुपये कर सकते हैं, और 10 रुपये करके अपने को रिटेलर का एम पिन डालना है और यहाँ पे सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगा। कैश विड्रॉल की बात करें तो कैश विड्रॉल भी इसी प्रकार से कस्टमर का कैश विड्रॉल पे गया, कितना विड्रॉल करना है, बायोमेट्रिक लगाया कस्टमर का और हो गया। सेंड मनी, ये सेंड मनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेंड मनी पे जैसे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर लगाना है और उसका डिटेल फिल करना है, एम पिन लगाना है, ओटीपी लगाना है, और सारी चीज़ें ऐसे फिल करने के बाद में उसमें कर देना है। तो इस प्रकार आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो